हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज केवल फ्रॉम बर्मा बोकारो झारखंड। और आज मैं आप सभी को सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर जो भी वोकेशनल ट्रेनिंग कॉलेज के थ्रू से लेना चाह रहे हैं उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज आपको टाइम टेकन प्लस ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ धूप करना पड़ सकता है। मेरी बातों को कंसंट्रेट करके आप सुनिएगा, अदरवाइज आपकी समय और दौड़ धूप ज़्यादा हो सकती है। ओके, तो फिलहाल मैं अपने बारे में बता दे रहा हूँ कि अभी मैं खंडोली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कार्यरत हूँ एज ए फैकल्टी के रूप में। और काफ़ी हमारे स्टूडेंट को वोकेशनल ट्रेनिंग के दरमियान दिक्कत हो रही है, तो मैं स्पेशली अपने ही बंदे यानी कि केआईटियंस फैमिली के लिए वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। अदरवाइज और भी माइनिंग फील्ड से जो भी स्टूडेंट है वो भी आप समझ लीजिए बातें कहाँ और क्या कैसे करनी है। तो सबसे पहले अगर आपकी खंडोली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से वोकेशनल ट्रेनिंग की लेटर निकलती है, लेटर मैं दिखा रहा हूँ, जस्ट होल्ड। जब आपकी वोकेशनल ट्रेनिंग की लेटर आती है तो जिस एरिया के लिए आपने चॉइस किया है या फिर जो सब्सिडी या कंपनी के लिए चॉइस किया है, तो एग्जैक्टली आप उस कंपनी के एचआरडी में पहुंच जाते हैं। आप उस कंपनी के एचआरडी में पहुंच जाते हैं, जो कि एचआरडी ऑफिस नहीं जाना था आपको स्टार्टिंग में। लेटर ये देखिए, ये खंडोली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की लेटर है, ऐसे आपको दिख रही होगी, तो देखिए। ठीक, ये लेटर किसी भी कॉलेज की हो सकती है। आप अपनी कॉलेज से लेटर निकाल के सबसे पहले जिस एरिया में आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं, अगर आपको सीसीएल, बीसीसीएल, ईसीएल, एनसीएल, डब्ल्यूसीएल, एसईसीएल या फिर किसी भी सब्सिडी में और अदर आउटसोर्सिंग कंपनी में भी अगर आप ट्रेनिंग लेंगे, तो कॉलेज के लेटर निकालने के बाद आपको इस एरिया के, इस सब्सिडी एरिया के जीएम ऑफिस को एक एप्लीकेशन देना है। अगर सपोज डैट मैं सीसीएल में ट्रेनिंग चाहता हूं, बी एंड के एरिया, ठीक, तो बी एंड के एरिया के जिस माइंस में ट्रेनिंग चाहिए, सपोज डैट आपको कारो माइंस में ट्रेनिंग लेना है, कारो माइंस, तो पहले आप बी एंड के एरिया के जीएम ऑफिस में पहुंचिए, यानी कि जनरल मैनेजर के ऑफिस में पहुंचिए विथ लेटर लेके। ये आप एक लेटर जो कॉलेज वाली पहली लेटर है लेके पहुंचिए, उसमें एक एप्लीकेशन दर्ज कीजिए। एप्लीकेशन क्या लिखना है ये तरीका आप समझिए पहले। टू दी जनरल मैनेजर सीसीएल ढोरी एरिया, यहाँ आपको जो एरिया लेना है उस पे आपको फिलअप करना है। अगर बी एंड के एरिया लेना है कारो माइंस तो बी एंड के एरिया लिखना है, अदरवाइज ढोरी एरिया लेना है तो ढोरी एरिया। टू दी जनरल मैनेजर सीसीएल ढोरी एरिया, बेरमो बोकारो झारखंड, ये एड्रेस हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट में क्या लिखना है, टेक पार्टिसिपेट इन वोकेशनल ट्रेनिंग इन योर माइंस। अगर माइंस का नाम पता है जहां आपको लेना है तो ब्रैकेट में ऐसे आप नॉमिनेट कर दीजिए या फिर टेक कर दीजिए। इन योर माइंस खास ढोरी, खास ढोरी अंडरग्राउंड माइंस 4-5 इंक्लानेशन, ये प्रॉपर मैंने टेक किया हुआ है कि मेरे को इसी में वोकेशनल ट्रेनिंग चाहिए। रिस्पेक्टेड सर, एज वी आर अवेयर दैट वोकेशनल ट्रेनिंग इज मैंडेटरी, मतलब जरूरी है, किसके लिए, फॉर माइनिंग इंजीनियरिंग स्टूडेंट एज पर द सिलेबस ऑफ झारखंड यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी झारखंड। ओके, अगर आपकी सपोज दैट ईसीएल, सपोज दैट आप बंगाल में हैं
या बंगाल की जो भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी है उसकी नाम यहाँ पे मेंटेन करना। ऐसे मैं झारखंड से हूँ इसलिए मैंने झारखंड मेंटेन किया। सो आई वांट टू टेक पार्टिसिपेट इन वोकेशनल ट्रेनिंग योर एरिया। एरिया आप लिख देना, ये खास डोरी माइंस ब्रैकेट में मैं ये छोड़ा हुआ हूं। ओके, फॉर 3 मंथ्स, कितने महीने के लिए? 3 मंथ्स के लिए। इसके बाद हैंस आई प्रॉपर रिक्वेस्टेड टू प्लीज ग्रांट माई एप्लीकेशन एंड गिव टू परमिशन फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग इन योर एरिया ब्रैकेट में अंडरग्राउंड माइंस खास ढोरी, जो कि खास ढोरी, जो कि ये वाली मैंने प्रॉपर नाम मेंटेन करा है। ओके, तो इतना लिखने के बाद आप अपना यहाँ डिटेल्स डालिए नीचे, एज ए जिस तरह एप्लीकेशन में डालते हैं। योर फेथफुली नेम, फादर्स नेम, सेशन, कॉलेज नेम, उसके बाद आप यहाँ एड्रेस डालिए एंड रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए। उसके बाद और भी अपनी डिटेल्स, मोबाइल नंबर, ये आप मोबाइल नंबर डालना मैंडेटरी है। एंड लास्ट में आप अपना सिग्नेचर। ये एप्लीकेशन आपको जीएम ऑफिस में विथ टैग लगा के देना है। ये एप्लीकेशन लिखी हुई है और ये कॉलेज की लेटर, दोनों को अटैच करके जीएम सर को डिस्पैच पे करना है। ओके, फिर आगे क्या होगा बता रहा हूं। जैसे ही आप कोई भी लेटर या किसी भी लेटर को ऑथराइज या प्रिंट करवाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी एक फोटोकॉपी हमेशा रखें। वो इसलिए डीजीएमएस कभी भी एज ए प्रूफ या वेरिफिकेशन कर सकती है। और अगर लेटर जिस एरिया से आप ट्रेनिंग कर रहे हो उस एरिया में ना मिले तो फिर आपके पास एक एविडेंस रहेगा कि सर इतना तारीख को इतने डेट में इतने डिस्पैच नंबर में मैंने वोकेशनल ट्रेनिंग की लेटर डिस्पैच पे डाली है, एज ए प्रूफ हमारे पास है। तो डेफिनेटली आपकी जो भी डीजीएमएस की शक या फिर जो भी एक्शन होगी वो फेल्यूर हो जाएगी। इन द केस आप पे ब्लेम लगाती है कि आपने ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से नहीं करा है, आप एज ए फेक सर्टिफिकेट जमा किए हैं, तो फिर आप लेटर, डिस्पैच नंबर, ये सब सारे काम आएंगे। तो फोटोकॉपी आपको कराना मस्ट है, एक कॉपी हमेशा रखना। ये हमारी फोटोकॉपी 2019 की है और आज 2025 चल रही है, ठीक। उसके बाद आपको इसी एप्लीकेशन में इधर मार्जिन छोड़ना है। मार्जिन इतना रहनी चाहिए कि जीएम सर की सिग्नेचर, उसके बाद जीएम फॉरवर्ड करेंगे एसओपी को, एसओपी फॉरवर्ड करेंगे प्रोजेक्ट ऑफिसर को, अदरवाइज एरिया ट्रेनिंग ऑफिसर को, ठीक। फिर एरिया ट्रेनिंग फॉरवर्ड करेंगे प्रोजेक्ट ऑफिसर को, अदरवाइज माइंस मैनेजर को। फिर माइंस मैनेजर की अपनी जो भी है माइंस में वो देखेंगे कि कितने हमारे पास ट्रेनर है, क्या खाली जगह है, वो एक्सेप्ट करेंगे या कुछ भी डाटा मेंटेन करेंगे कि विद इन 1 वीक, अदरवाइज डिले 2 वीक्स, ऐसे मेंटेन करके फॉरवर्ड करेंगे एचआरडी ऑफिस में। आप सीरियसली समझिए, एचआरडी ऑफिस में फॉरवर्ड करेंगे, देन आपको एचआरडी ऑफिस में जाना है, लेटर एप्लीकेशन सारा दिखवाना है। उसके बाद एचआरडी ऑफिस से ये लेटर आपको मिलेगा वोकेशनल ट्रेनिंग पे, जिसमें आप अगर ग्रुप में लेते हैं तो 2-3 ग्रुप के जो भी मेंबर्स है आपके नाम रहेंगे, नीचे सिग्नेचर रहेगा एचआरडी सर का। उसके बाद फिर से पुनः आपको जीएम ऑफिस में आना है, सेम एप्लीकेशन लिखना है। फिर जीएम सर फॉरवर्ड करेंगे एसओपी, एसओपी से प्रोजेक्ट ऑफिसर, एरिया ट्रेनिंग ऑफिसर, माइंस मैनेजर ऑफिसर। हर स्टेप में आपको एक एक प्रिंट ऑफिस ऑर्डर निकलते जाएगा। तो ये तरीके होता है आपको वोकेशनल ट्रेनिंग के लेने का। अदरवाइज आप क्या करते हो गलती, आपकी गलती रहती है वोकेशनल ट्रेनिंग की लेटर लेके, दिस वन लेटर लेके आप पहुंच जाते हो एचआरडी ऑफिस।
तो ये गलती ना करें, अदरवाइज आपकी समय और दौड़ धूप ज़्यादा हो सकती है। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, पहले कॉलेज लेटर लेके कहाँ आना है, जिस एरिया में आपको ट्रेनिंग चाहिए उस एरिया के जीएम ऑफिस में। अगर बीसीसीएल में चाहिए तो बीसीसीएल में, मान लीजिए मेरे को कतरास एरिया में चाहिए तो कतरास एरिया के जीएम ऑफिस में आना है। ठीक, मेरी चॉइस है सीसीएल में, तो मैं बीएनके एरिया के ऑफिस में आ रहा हूँ, या फिर ढोरी एरिया के ऑफिस में आ रहा हूँ। किसी एक को सिलेक्ट करके आप ढोरी एरिया ऑफिस आएंगे। ढोरी एरिया ऑफिस, ये जीएम ऑफिस रहेगा। ठीक, इसमें आपको एप्लीकेशन देना है, एप्लीकेशन विथ अटैच कॉलेज लेटर, ये आपको फॉरवर्ड करेंगे एसओपी को, एसओपी फॉरवर्ड करेंगे एरिया ट्रेनिंग ऑफिसर को, एरिया ट्रेनिंग फॉरवर्ड करेंगे प्रोजेक्ट ऑफिसर को, और प्रोजेक्ट ऑफिसर फॉरवर्ड करेंगे सीसीएल एचआरडी डिपार्टमेंट को। ये प्रॉपर तरीका होता है ट्रेनिंग लेने का। ये तरीका आप एचआरडी, अब जाइए यहाँ एचआरडी जाइए। ठीक, सीसीएल का जो भी एचआरडी है, दरभंगा हाउस नियर राजभवन ऑफिस, वहां पे एचआरडी सेक्शन में जाइए। आप पूरे बाकायदा जो एप्लीकेशन है, एक फोटोकॉपी अपने पास रखिए, ओरिजिनल कॉपी आप सर को दीजिए। वहां से एक लेटर आपका निकलेगा, किस तरह का, जो मैंने अभी दिखाया, ये लेटर निकलेगा, दिस वन। नाम, ग्रुप नेम रहेगा तो आपको ग्रुप से भी मिल सकता है, 3-4 बंदे होंगे। फिर ये लेटर आपको फोटोकॉपी लेके, या फिर ओरिजिनल भी मिलेगा प्लस फोटोकॉपी आपको लेके आना है। कहाँ, फिर से आपको जीएम ऑफिस आना है, ये जीएम एरिया ऑफिस आना है। ठीक, जिस माइंस को आपको चॉइस करना है, यहाँ नो विथ टैग आपको नाम भी लिख देना है। नाम लिखने के बाद फिर से यही प्रोसेस चलेगा, जीएम ऑफिस, जीएम टैग करेंगे विथ एप्लीकेशन और आइडेंटिफिकेशन, सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के आपको जीएम सर को देना है। जीएम फॉरवर्ड करेंगे एसओपी को, एसओपी एक लेटर रिलीज करेगा ऑफिस ऑर्डर के नाम से, वो एटीओ को जाएंगे, एरिया ट्रेनिंग ऑफिसर। यहाँ आपको 2 फोटो कॉपीज एंड आइडेंटिफिकेशन जमा करना होगा। फिर एटीओ से फॉर्म बी भराएगा आपका, फॉर्म बी, जिसमें रजिस्टर डिटेल्स मेंटेन रहता है। ठीक, फिर यहाँ से एक ऑफिस ऑर्डर निकलेगा, लगभग 7-8 पेज निकलेंगे, जिसमें कि एक पेज जाएगा आपको मैनेजर के पास, एक जीएम सर के पास, एक माइंस मैनेजर के पास, एक पीओ ऑफिस में जाएगा। तो पीओ ऑफिस में फिर से आपको एप्लीकेशन लगा के, हर स्टेप में आपको एप्लीकेशन लगा के देना है। फिर पीओ क्या करेंगे, एक ऑफिस ऑर्डर 7-7 कॉपीज निकालेंगे, जिसमें कि एक इनके पास जाएगा, इनके पास जाएगा और जीएम सर के पास जाएगा। एक खुद रखना है, एक कॉलेज में भी देना है। तो ये 7 कॉपीज निकालेंगे और ये माइंस मैनेजर को, अब यहाँ जो स्टेप होता है ये ना होके, ये आपका स्टेप जाएगा माइंस मैनेजर ऑफिस, मतलब जो माइंस में आप काम कर रहे हैं उनके मैनेजर के पास जाएगा। मैनेजर क्या करेंगे, फिर आपको ऑफिस अलाउड किए, ये ऑफिस ऑर्डर में अलाउड हुआ तो अलाउड आपका हो गया इतने तारीख से। फिर आप जाके हाजिरी बाबू को दिखाइए एप्लीकेशन विथ, और वहां से आपकी अटेंडेंस बनना चालू। तो ये प्रॉपर तरीका होता है। मैं बार बार आप लोग को फोन पे नहीं बता सकता हूँ, मेरी क्लासेस रहती है, अदरवाइज मैं बिजी भी रहता हूँ, बट जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपको जरूर रिस्पॉन्स करूँगा। तो ये एप्लीकेशन नोट डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए, ऐसे दौड़िएगा नहीं, प्रॉपर तरीके से जाइए, आपको आराम से ट्रेनिंग मिलेगा। आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं एप्लीकेशन। अगर दिख नहीं रही है तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये देखिए नीचे XYZ योर नेम फेथफुली,
ओके, तो ये वोकेशनल ट्रेनिंग की लेटर और एप्लीकेशन क्या प्रोसेस है उसके बारे में ये हमारा वीडियो रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।